हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसवी बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग यहाँ पे 10th क्लास का चैप्टर कर रहे हैं, साइंस का हमारा पर्यावरण। इसके की पहले क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, जाकर के आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमारा पर्यावरण, ठीक है। तो पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें होती हैं जो हमारे घेरे में होती है, मतलब जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं। सभी जैविक व अजैविक घटक शामिल होते हैं। पर्यावरण में कैसे सभी जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। जैविक घटक क्या होते हैं? तो जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल को क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। जैसे कि जीव होते हैं और कुछ जीव चीज़ें, कुछ निर्जीव चीज़ें जो आप घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है। पारितंत्र, एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिसे आहार श्रृंखला व आहार जाल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कहा क्या गया है, देखो घास उगी, घास को खाया बकरी ने, बकरी को खाया शेर ने, बकरी को खाया शेर ने, और शेर को जब वो मरा उसको छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों ने खाया। तो ऐसे श्रृंखलाएं बनती हैं, ठीक है। ऐसे श्रृंखलाएं बनती हैं। मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारा पर्यावरण में गिरावटें आ रही हैं, क्योंकि मनुष्य क्या कर रहा है? पेड़ पौधे सब काटे डाल रहा है, ठीक है। उद्योग बना रहा है, गांव बसा रहा है, बस्ती बसा रहा है, और जो है जैसे कि कारखाने लगा रहा है, वह समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। ओजोन परत का ह्रास कचरे का निपटान है, ठीक है। अब प्लास्टिक की चीज़ें हैं, फ्रिज हैं, एसी खूब चल रही हैं, तो इससे क्या हो रही है? ओजोन परत का क्षय हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि क्या होगा? गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ेगी कि स्किन जल जाएगी, क्योंकि ओजोन परत जो होती है, जो सूर्य की हानिकारक किरणें होती हैं, उनको पृथ्वी तक आने में रोकती है। पारितंत्र क्या होता है? परिभाषा। पारितंत्र क्या होता है? तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। एक क्षेत्र के सभी जीव जो अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसीलिए एक पारितंत्र जैविक यानी कि जीवित जीव व अजैविक घटक, ठीक है, दोनों से मिलकर के बना होता है। जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर के बनता है। पारितंत्र के प्रकार तो यह दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है, जैसे उदाहरण के जंगल, सागर, झील, ये प्रकृति में पहले से ही है। मानव निर्मित पारितंत्र कौन सा होता है? तो जो पारितंत्र मानव ने निर्मित किया है उन्हें मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। जैसे खेल, जलाशय, बगीचा हो गए, पंखे हो गए, कूलर हो गया, आपका सही सामान्य हो गई, ठीक है। पारितंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं? तो जैविक घटक होता है, जैविक घटक। तो अजैविक घटक का मतलब होता है जैसे हवा, जल, भूमि हो गई। जैविक घटक पौधे हो गए, जानवर हो गए, हम लोग हो गए, ठीक है। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता घटक आते हैं। उत्पादक जैसे शाकाहारी होते हैं, ठीक है, और शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं। ठीक है। उपभोक्ता हो गए मांसाहारी, सर्वाहारी हो गए। अब घटक जो हो गए परजीवी हो गए, ठीक है। तो अब अजैविक घटक देख लेते हैं क्या होता है। तो देखो सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि मिलकर क्या बनाते हैं? जैविक घटक बनाते हैं। जैविक घटक क्या होता है? सभी जीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, फफूंदी आदि मिलकर क्या होती हैं? जैविक घटक बनाती हैं, ठीक है। जैविक घटक बनाती हैं। आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न भागों में बांटा गया है। उत्पादक, सभी हरे पौधे, नील हरे शैवाल अपना भोजन शर्करा व स्टार्च, अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। उपभोक्ता क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। यानी कि जैसे हम लोग हैं, पौधों को खाना है, जीव जंतु खाते हैं, तो ठीक है। तो क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। हम लोग निर्भर हैं, पर ऐसा तो है नहीं हरे कलर के खड़े हुए सूरज के सामने सुबह सुबह अब भाई प्रकाश संश्लेषण कर दो हमारा और पूरे दिन के लिए भोजन तैयार कर दो, ऐसा तो नहीं है ना। तो खाना पड़ता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है। उपभोक्ताओं को निम्न प्रकार से बांटा गया। शाकाहारी, पौधे व पत्ते खाने वाले जैसे बकरी, हिरण हो गया। आप शाकाहारी नहीं है, जो सोचे कि मनुष्य शाकाहारी है तो कितना भी खा लो, ठीक, अपने हिसाब से खा लो, पर आप सर्वाहारी में ही गिने जाओगे, क्योंकि आप बिना देखे कितने सूक्ष्म जीव खा रहे हो। खाने में चीनी है, हड्डियों से क्रिस्टलाइज हो रही है, ले रहे हो ना सर्वाहारी में। और मांसाहारी क्या होता है? ठीक है, तो मांसाहारी क्या होता है? तो मांस खाने वाले जैसे शेर, मगरमच्छ, ये इनको घास, दाल, चावल से मतलब नहीं, सिर्फ मांस चाहिए, ठीक है। सर्वाहारी क्या होते हैं? पौधे व मांस दोनों खाते हैं। जैसे कांवा हो गया, मनुष्य हो गया। परजीवी, दूसरे जीव के शरीर में रहने वाले, भोजन लेने वाले, जैसे जू, अमरबेल, सर में जू पड़ जाते हैं, ठीक है। पेड़ पे अमरबेल चढ़ती, मनी प्लांट है, किसी पेड़ पे चढ़ा दो चढ़ जाएगा। तो ये क्या होंगे? परजीवी हो गए, दूसरे पे रहते हैं, ठीक है। अब घटक क्या होते हैं? अब घटक क्या होते हैं? अब घटक देखिए समझते हैं। तो फफूंदी व जीवाणु, ठीक है।
फफूंदी व जीवाणु कि मरे हुए पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं। इसे प्रकार के अपघटक स्रोत की भरपाई में मदद करते हैं। अपघटक का सीधे मतलब समझ लीजिए कि जैसे मर गया जीव मर गया, जानवर मर गए, तो आप उसको देखते हैं जंगल में छोड़ा या फिर किसी भी स्थान पे छोड़ा है, ठीक है, तो धीरे धीरे देखेंगे कि अपने आप जो होता है क्या होगा, वो मतलब यानी कि वहाँ से साफ हो जाएगा, ठीक है। जो जानवर खाएंगे बाकी का अपने आप साफ हो जाएगा। तो वही अपघटक छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं, कवक जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उसका भक्षण करते हैं। अब समझते हैं आहार श्रृंखला क्या होती है, ठीक है। तो आहार श्रृंखला को आइए समझते हैं। तो देखिए आहार श्रृंखला क्या होती है। आहार खाद्य एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें जीव, ठीक है, जिसमें जीव क्या होंगे, भोजन के रूप में खाते हैं। उदाहरण के लिए घास को हिरण ने खाया, हिरण को शेर ने खाया, ये श्रृंखला बनी है, ठीक है। और दूसरी देखो पॉइंट इसका देख लेते हैं। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उन्हें पोषी स्तर कहते हैं, ठीक है। वह क्या कहलाता है, जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होगा वो क्या कहलाएगा, पोषी स्तर कहलाएगा। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है, ठीक है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो है वो पत्तियों पर पड़ता है, ठीक, उसको अवशोषित कर लेते हैं। और दूसरा देखो 10% नियम कैसा था, तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं का उपयोग करने में होती है, ठीक। उपभोक्ता क्या होते हैं, उपभोक्ता अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्य 3 चरण होते हैं, 3-4 चरण होते हैं, 3 होंगे या फिर 4 होंगे। पोषी स्तर और ऊर्जा का बहाव समझ लेते हैं कैसे होता है। देखो उत्पादक जो होगा उसमें कितनी 1000 किलो जूल ऊर्जा होगी, ठीक है। और प्राथमिक उपभोक्ता में 100 केजी होगी, द्वितीयक उपभोक्ता में 10 केजी होगी, और जो तृतीयक उपभोक्ता होगा उसमें क्या होगी, 1 केजी होगी, ठीक है। तो जैव संवर्धन क्या होता है, तो आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में, ठीक है, आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने में वृद्धि होती है, इसे जैव संवर्धन कहते हैं, ठीक है। जब एक स्तर से जाने में दूसरे स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी, उसको जैव संवर्धन कहते हैं। ऐसा रसायनों की सबसे अधिक ऊर्जा मात्रा जो होती है मानव शरीर में होती है। आहार जाल, आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती हैं जो एक जाल का रूप धारण करती हैं, इसे आहार जाल कहते हैं, ठीक। देखो जाल सा बिछा होता है, ठीक है। अब जाल सा कैसे बिछा होता है इसको समझ लेते हैं। जैसे चूहा है, चूहा को चील भी खा सकता है, सांप भी खा सकता है, और चूहा क्या करेगा, पौधे को खाएगा, पौधे को खाएगा। आप सबसे पहले समझते हैं, ठीक है, सबसे पहले समझते हैं जाल है, ठीक, जो पौधा है, पौधे को खरगोश ने खाया, खरगोश को लोमड़ी ने खाया। और पौधे को तिलचट्टे ने खाया, तिलचट्टे को किसने खाया, मेढक ने खाया, मेढक को किसने खाया, सांप ने खाया। तो ये जाल सा आपको दिख रहा है, जाल सा दिख रहा है ना। पर्यावरण की समस्याएं क्या हैं, तो देखो पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हो रही, जैसे प्रदूषण हो रहा है वनों की कटाई के कारण, ठीक है। ओजोन परत, ठीक, ओजोन परत के बारे में आप लोग बहुत सुन रहे होंगे, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, भैया हम लोगों की वजह से तो पिघल रहे हैं, हम लोगों की वजह से हो रहा है तो भरपाई कौन करेगा, हम ही लोग तो करना है ना। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियाँ जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र हो रहा है, भैया कोई भी बीमारी हो गई तुरंत लग गई। ओजोन परत को और हानि पहुंचा लो और जला लो पॉलीथीन है, तो और पॉलीथीन जला लो, कचरा जला लो, भैया मानव करते क्या है, मानव का काम है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना, फिर प्रकृति छेड़छाड़ करती जरूर है, ठीक है। पौधों को नाश आदि से रक्षा करती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से रक्षा कर रही, उसी को आप जुटे पड़े हुए हो, इसी की हवा खाने में जुटे पड़े हो और प्रकृति को ओजोन परत को हानि पहुंचा रहे। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है, ठीक है। ओजोन का निर्माण जो है, ओजोन का निर्माण निम्न प्रकार
निम्न प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है। जैसे पराबैंगनी O2 है, ऑक्सीजन है, तो पराबैंगनी विकिरण जो है O+O अणु बने, ठीक है। तो O2+O से मिली O3 बना करके O3 जब ओजोन जब ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं तो क्या बनती है, ओजोन परत का निर्माण होता है, ओजोन परत का ह्रास। तो 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC यानी कि जो कोई रेफ्रिजरेटरों में गैस पाई जाती है को माना गया है, जिसका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। क्योटो प्रोटोकॉल ने ये चीज़ कहा था, ठीक है। कचरा प्रबंधन आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। कचरे में निम्न पदार्थ जैव निम्नीकरण पदार्थ को सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए फल, सब्जियां, छिलके, सूती कपड़े, जूट आदि, कागज आदि, ठीक। अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, तो पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते, होता है प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित जो होते हैं रेशे, धातु, रेडियोएक्टिव अपशिष्ट पदार्थ। सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थों को छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते, ठीक है। तभी पॉलीथीन की चीज़ें कम यूज़ करिए, ठीक है। जूट का ये जो होती है बोरा, इन सब चीज़ों का सामान लाने आ जाने में जितना उपयोग होगा उतना ही होगा, पर्यावरण उतना ही हेल्दी होगा, अच्छा होगा भैया। कचरा प्रबंधन की विधियाँ जैव मात्रा में संयंत्र जैव निम्नीकरण पदार्थ कचरा इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा व खाद में परिवर्तित किया जाता है। सीवेज, ठीक है। उपचार तंत्र नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा क्या किया जाए, संशोधित किया जाए, जिससे क्या हो, गंदगी ना हो। कूड़ा भराव क्षेत्र कचरा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। कंपोस्टिंग जैविक कचरा जो होता है कंपोस्ट गड्ढों में भर दिया जाता है। मिट्टी के द्वारा 3 महीने में कचरा खाद में बदल जाता है। सबसे बढ़िया देखो कचरा को जो है ये सब है इनका यूज़ करने का तरीका। पुनः चक्रण क्या होता है, तो अजैव निम्नीकरण पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थों में बदल दिया जाता है। पुनः उपयोग यह देखो जब पुनः चक्रण होगा तो पुनः उपयोग में भी आएगा। यह पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु का पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अखबार हो गया और लिफाफे हो गए, ठीक है। ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।